गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने अभी पिछली वीडियो में एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे फार्मूले बताए थे। अब मैं उसके क्वेश्चंस बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक पक्का आता है। अभी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एक दो ही डाल पाता हूँ, ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ। तो कृपया जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ उनको ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। मैं आगे डिफाइन करता हूँ। मैं शंकु के छिन्नक के ऊपर डिपेंड किया है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पानी पीने वाला एक गिलास एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। तो गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। धारता मीन्स होता है यानी आयतन, यानी उस गिलास का आयतन पूछ रहा है। मैंने गिलास शंकु के छिन्नक के तौर पर बना दिया है यहाँ पे। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है और छोटी वाली त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है हमें 14, यानी 14 सेंटीमीटर। ये सिलेंट हाइट नहीं है बल्कि ये वाली हाइट है। मैंने साइड में लिख दिया है, कन्फ्यूजन ना हो। वैसे ये सिलेंट हाइट होती है। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है गिलास एक छिन्नक के आकार का है, जिसमें R1 दिया है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, R2 दिया है 1 सेंटीमीटर, H हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर। तो गिलास का आयतन यानी शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। हम यहाँ पे नॉर्मली जैसे सॉल्यूशन करते हैं वैसे करेंगे। पाई का मान हमने लगा दिया 22/7, H हमारे पास 14 है, R1 हमारे पास 2 का स्क्वायर और R2 हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस R1 R2 है तो 2 इंटू 1। नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, ये 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 7 2 जा यानी 7 दूनी 14। तो यहाँ बचे 22 गुणा 2/3, ये हो गया 4 और 1 5 और 2 7। हम यहाँ पे नॉर्मली इसको लिख सकते हैं 22 दूनी 44 गुणा 7/3, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिया 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर हो गया, बट इसे फ्रैक्शन में ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने एक शंकु के छिन्नक का बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3। तो अभी मैंने एक शंकु के छिन्नक का एक सवाल से बताया था। अभी मैंने एक शंकु के छिन्नक पर डिपेंड एक सवाल बताया था। अब मैं एक गोले के ऊपर डिपेंड सवाल बताऊंगा। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स का आता है, पक्का होता है, श्योरिटी होती है इसकी। 5 मार्क्स आते ही आते हैं, इसे वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखो इसमें दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब सीधा सिद्धांत है कि जब गोला बनाया जाए, 3 गोले हैं छोटे छोटे हैं, तो दिया है R1 मान लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, R2 मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर, R3 मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर। ये 3 गोले अलग अलग हैं मेरे पास, ये 3 गोले ऊपर दिए हुए हैं। तो त्रिज्या है 3 गोले की त्रिज्या है, 3 गोले की त्रिज्या है। तो अब यहाँ पे हम गोले का आयतन जानते हैं, हम गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई R3। अब बट हमारे पास 3 गोले हैं, तो अब एक बड़ा गोला बनाएंगे तो बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन, जब बड़ा गोला का आयतन लिखेंगे हम यहाँ पे तो आएगा 4/3 पाई R3, क्योंकि बड़ा गोला तो बड़ी त्रिज्या मान ली मैंने। अब यहाँ पे हमें इसे ध्यान से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि छोटे गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन, एक बड़े गोले का आयतन नॉर्मली है। तो इधर लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R3। यानी ये बड़े गोले का हो गया, छोटे छोटे गोले। इसमें 4/3 पाई हमारे लिए कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R3। ये सेम है तो इसे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ बचा हमारे पास R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब बराबर R क्यूब। अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। इसका वैल्यू दिया था हमें 6, इसका दिया था 8, इसका दिया था हमें 10 का। R क्यूब निकालना था, तो जब R क्यूब बराबर लिखेंगे तो 6 का क्यूब है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का क्यूब यानी 216, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा यानी 512, और ये कितना हो जाएगा 1000। इन सबको ऐड करेंगे तो R क्यूब बराबर बचेगा हमारे पास, यानी ऐड करते हैं इसको तो
6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1 यानी 1728 सेंटीमीटर। अब जब इसको हम घन करेंगे तो इधर लिख देंगे हम यहाँ पर 3 1728। ये घन सब बच्चों को आना चाहिए, नॉर्मली होता है ये 12 का होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी, यानी बड़े गोले की त्रिज्या जो कितनी होगी हमारी, r बराबर 12 सेंटीमीटर। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाया। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।